कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार एक बार फिर से नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर भड़के हैं। वह खासतौर पर बिहार के लोगों, बिहार के युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को समझें। अगर नीतीश कुमार 5 साल में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल सकती है? युवा सरकारी नौकरी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? आपको बताते चलें, वो बिहार की जनता से अनुरोध करते हैं, बिहार के युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी अपने अधिकारों को जानो, अपने कर्तव्यों को जानो, अपने दायित्व को जानो। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, आप सुने। बिहार की एक एक आवाम को यह बात याद करने की जरूरत है कि हमारा गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, हमारी ऐतिहासिक परंपरा क्या रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में जब हमारी यात्रा मणिपुर से चल करके विभिन्न राज्यों से होते हुए 33वें दिन एक बार फिर से जब औरंगाबाद की महान भूमि पर पहुंची है, तो मैं एक दर्द आप तमाम लोगों से साझा करना चाहता हूं। कहते हैं ना कि दुनिया के किसी इलाके में चले जाइए, कोई पद ले लीजिए, कोई पोस्ट ले लीजिए, लेकिन एक बिहारी अगर जन्मता बिहारी है तो मरते दम तक बिहारी रहता है, उसकी पहचान बिहारी रहती है। और हम जहां भी जाते हैं हर जगह लोग ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा कन्हैया ये बताओ कि बिहार में क्या हो गया। सवाल ये है कि बिहार में रहने वाले जो 14 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो टीका लगाने वाले हों या टोपी पहनने वाले हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी बोली को बोलने वाले हों, चाहे वो मगही बोलते हों, भोजपुरी बोलते हों, मैथिली बोलते हों, अंगिका बोलते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनके आत्मसम्मान का सवाल है। फुटबॉल है जी, हैं? वोट ले लीजिएगा और जब मन करेगा तब लतिया दीजिएगा, हैं? ये जो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। महज अपनी कुर्सी के लिए, महज अपनी राजनीति के लिए, महज अपने चुनावी गुना गणित के लिए बिहार के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके ये अपील करना चाहता हूं। दोस्त, एक बात याद रखिएगा, ये लड़ाई किसी पार्टी को सत्ता में लाने की नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा हक इस देश के दूसरे नागरिकों के बराबर है कि नहीं है। लड़ाई इस बात का है कि अगर इस देश में गृह मंत्री का बेटा कौन है, बोलिए ना जी, आपको ईडी से थोड़ी डर लगता है। अरे आप लोग तो ईमानदार लोग हैं। आपके घर पे अगर इनकम टैक्स वाला आ जाएगा तो उल्टे उसको चाय पिला करके जाना पड़ेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डरे वो, घबराए वो जो बेईमानी किए हो, जो ईमान से जीते हैं, उनको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश में अगर गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, इस देश में अगर एमपी लोग 5 साल के लिए बन सकते हैं, एमएलए 5 साल के लिए बन सकते हैं, नीतीश कुमार जी 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हमको भी नौकरी देनी पड़ेगी। बोलिए, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? अगर यहां बैठे हुए हमारे नेता आदरणीय जयराम जी 6 साल के लिए सर आप एमपी बनते हैं और आपको पेंशन भी मिलता है राज्यसभा में, तो आपको अगर पेंशन मिलता है तो देश की रक्षा में खड़े ये जो सिपाही हैं वर्दी पहन करके सामने खड़े हैं, आपको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, मत डरिए गृह मंत्री से, डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं ये न्याय की बात है। न्याय की बात यह है कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री के चंदादाताओं का 14.5 लाख करोड़, कितना? 14.5 लाख। बाबू रे सुन्ना बिठा के देख लेना कि क्या गो सुन्ना बिठाना पड़ेगा 14.5 लाख में। 14.5 लाख करोड़ अगर प्रधानमंत्री के दोस्तों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो बिहार के भीतर भी
मखाना उगाने वाले, मक्का उगाने वाले, धान उगाने वाले, गेहूं उगाने वाले और सब्जी उगाने वाले किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा। बोलिए गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कीजिएगा और किसान का कर्जा माफ नहीं कीजिएगा। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा गृह मंत्री का बेटा और हमको जो है ठेके का नौकरी दीजिएगा। मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए और अग्निवीर योजना के तहत हमको 4 साल का नौकरी दीजिएगा। 4 साल का नौकरी दीजिएगा और उसमें देश की सेवा करते हुए अगर हमारी शहादत होती है, हमारी जान जाती है, तो हमको शहीद का दर्जा नहीं दीजिएगा। हमारे घर से लोग फौज की नौकरी करते हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, हमारे घर से लोग शिक्षक की नौकरी करते हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। इसीलिए हम मंच पे खड़ा होकर के राजनीति नहीं करते हैं, न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। और उसी न्याय की, हक की लड़ाई में मैं बिहार के नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूं। दोस्त, घबरा करके आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हम वो धरती हैं जहां चंद्रगुप्त पैदा हुए थे और मौर्य साम्राज्य ने सिकंदर तक को चुनौती दिया था। हम वो धरती हैं जहां हम सत्य और अहिंसा का पाठ भी पढ़ाते हैं। तो हमारे यहां दशरथ मांझी भी पैदा हुए कि एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। हम उस बिहार के लोग हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।